बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं आपके साथ रमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। सुपर टैक्स, और महंगाई का तूफान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महंगाई से पिसी कौम पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने टैक्स का बोझ बढ़ा दिया। टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील, कपड़े, चीनी, बैंक खिदमात समेत 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स का ऐलान कर दिया। सुपर टैक्स के ऊपर भी एक और टैक्स लगेगा। सालाना 15 करोड़ से ज्यादा आमदन वालों पर 1% टैक्स लगेगा। 20 करोड़ रुपए सालाना आमदन से ज्यादा वालों पर 2%, 25 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा कमाने वालों पर 3 और 30 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा कमाने वालों पर 4% टैक्स लगेगा। शहबाज शरीफ का कहना था, जान लगाएंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे। बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स लगा रहे हैं। सीमेंट, स्टील, चीनी की इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, LNG टर्मिनल, टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो गाड़ियां बनाती हैं, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, केमिकल्स, बेवरेजेस के ऊपर भी ये 10% टैक्स लगाया गया है। एक और टैक्स लगाने की तजवीज़ है। सालाना 15 करोड़ से जायद कमाते हैं, उनकी आमदन पर 1% गुर्बत कम करने का टैक्स लगाया जा रहा है। जो अफराद 20 करोड़ रुपए से जायद उनकी आमदन है, उनके ऊपर 2% टैक्स लगाया जा रहा है। और जो अफराद 25 करोड़ रुपए से जायद कमा रहे हैं, उनके ऊपर 3% टैक्स लगाया जा रहा है। और जो लोग 30 करोड़ रुपए से जायद कमा रहे हैं, उनके ऊपर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। जो शराइत मानी जा चुकी हैं, मजीद कोई IMF की तरफ से शर्त ना आई तो उम्मीद है कि हमारा उनसे मुआहदा हो जाएगा। सबको रूखी सूखी मिलकर खानी होगी, क्योंकि मुश्किल के बाद आसानी आती है। कोई सबस बाग नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जान लड़ाएंगे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। असल बजट अब मुकम्मल हुआ है। सेनेट को 14 दिन का वक्त दिया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो बजट गैर आईनी हो जाएगा। अदालतों में चैलेंज किया जा सकता है। सुपर टैक्स के ऐलान के साथ ही स्टॉक मार्केट गिर गई है। असद उमर ने पैदावारी सनतों पर 10% सुपर टैक्स खतरनाक हमला करार दे दिया। उनका कहना था कि सब महंगा करके कहते हैं कि IMF ने नई शर्त आयद ना की तो मुआहदा हो जाएगा। ऊपर से कौम को सजदा शुक्र अदा करने का कहते हैं। वज़ीर आज़म ने बोला, जान लगाकर रात जाकर महंगाई कम कर देंगे। क्या कपड़े बेचकर महंगाई के खात्मे का मंसूबा खत्म हो गया? सादा अल्फाज में कहता हूँ, IMF ने इन्हें लम्हा पा दिया। बजट तो आज मुकम्मल हुआ है और आज के दिन से 14 दिन और मजीद देने चाहिए सेनेट को, ताकि सेनेट इसके ऊपर बहस भी करे। अगर ये नहीं करेंगे तो ये गैर आईनी बजट होगा और ये बजट जो है फिर ये कोर्ट्स के अंदर चैलेंज भी हो सकता है। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, ये सब, और आज सैकड़ों अरबों रुपए के और टैक्स लगाने के बाद आज भी वो ये फरमा रहे हैं कि अगर IMF ने कोई नया मुतालबा ना किया तो फिर हमारा मुआहदा हो जाएगा। बहुत सादा अल्फाज में IMF ने इनको लम्हा पा दिया। वो मईशत का हिस्सा जो पैदावारी सलाहियत रखता है, ये बहुत बड़ा हमला है पाकिस्तान के पैदावारी सेक्टर जो हैं मईशत के, उनके ऊपर या सरमायाकारी कम होगी या जिन शोबों के पास ये सलाहियत मौजूद है तो वो इजाफी टैक्स का बोझ जो है अवाम के ऊपर डाल देंगे जनाब। और वो कहते हैं कि मैं जान लड़ाकर और सारी रात जागकर महंगाई कम करूंगा। तो मियां साहब, पहला तो आपसे सवाल ये है, क्या अब हम ये समझें कि वो जो आपका कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करने वाला मंसूबा था वो आपने अब खत्म कर दिया? अब ये सारी रात जागने वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो? अमीर तरीन लोगों कंपनियों पर टैक्स लगाया। इन टैक्सेस से महंगाई नहीं बढ़ेगी बल्कि पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ेगा। मुल्क के इससे ज़्यादा खस्ता हालात नहीं देखे। बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स लगाए, अपनी कंपनीज पर भी टैक्स लगाए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट तकरीर समेटते हुए सच बताया कि IMF के कहने पर टैक्स का हदफ 7,004 अरब से बढ़ाकर 7,400 अरब रुपए कर दिया। कहा, छोटी दुकानों से बिजली के बिलों की मद में फिक्स टैक्स लेंगे। घर बनाकर बेचने वालों और कार डीलर्स पर भी टैक्स लगेगा। अवाम की बेबसी का भी मजाक उड़ाया। कहा, हमने पेट्रोल डीजल महंगा किया मगर अवाम बाहर नहीं आए।
अमीर तरीन लोगों के ऊपर और कंपनियों के ऊपर टैक्स लगाएं। मैंने अपने वजीर आजम के बेटों की कंपनी के ऊपर भी ज्यादा टैक्स लगाया है और मैं अपनी कंपनियों के ऊपर भी ज्यादा टैक्स लगेगा। मेरी कंपनियां 20 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स देंगी। 300 स्क्वायर फुट से या उससे कम की दुकानों को फिक्स टैक्स कर देंगे और इससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। तो इतनी मुश्किल हालात में पीटीआई छोड़ के गई थी, इससे ज्यादा खस्ता मुल्क के हालात मैंने नहीं देखे। तो जो पाकिस्तान की आवाम ने साथ दिया है कि जब हमने इतना पेट्रोल महंगा किया, और मैं मानता हूँ कि महंगा किया, जब हमने इतना डीजल महंगा किया, 23 करोड़ गयूर आवाम का मुल्क कहीं अब डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा है। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं 10% सुपर टैक्स से सनतें बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो गई हैं, गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद होनी शुरू हो गई है, मोबाइल कंपनियों की प्रोडक्शन बंद होने की भी इत्तलात हैं। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शौकत तरीन ने कहा हुकूमत 750 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी लगाएगी। बजट पर बजट लाए जा रहे हैं। हुकूमत मईशत पर झूठ ना बोले, इलेक्शन ना हुए तो हमारा हाल श्रीलंका जैसा हो जाएगा। मुजम्मिल असलम ने टैक्स दे दिया, कहा मुल्क की पैदावार मनफी जोन में चली जाएगी, माशी हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। आपने आगे 13 कंपनियों पे 10% रेट बढ़ा दिया। 750 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे। अभी फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई। मुझे इतला मिली है कि मोबाइल की कंपनियां जो हैं उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी है, कई गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद हो गई और चीजें बंद होना शुरू हो जाएंगी। अब ये 10% 13 इन्होंने इंडस्ट्रीज को लगाया, वो भी बंद होना शुरू हो जाएगी। ये इस वक्त हम बिल्कुल एक माशी मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं और ये लोग अगर रहे और हम इलेक्शंस नहीं करवाए, हमने एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं आई लोगों की, तो हम खुदा ना खास्ता श्रीलंका की तरह हमारा आशर ना हो। अगर कारखानों की रफ्तार वही रही जो शौकत साहब की जो है 10% के हिसाब से रही, हमारे हिसाब से कारखानों की रफ्तार मंफी हो जाएगी। और इस साल जो 7,400 अरब रुपए जो टैक्स देने जा रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ अभी पेशेंट भी करता हूँ कि ये 6,500 अरब की टैक्स नहीं लेंगे। और 75 साल में एक दफा जो कोविड की वजह से मंफी ग्रोथ हुई थी, अब हम 2 से 3% पहले कह रहे थे ग्रोथ होगी, वो भी नहीं होगी, वो भी मंफी हो जाएगी। ये जितने दिन कंटिन्यू करेंगे उतना जो है इस मुल्क की आवाम और कारोबार और मईशत। खबरों में आगे देखिए, कोरोना भी बढ़ने लगा और वज़ीर आज़म की आमद। इम्पोर्टेड हुकूमत का सुपर टैक्स के नाम पर एक और नया तूफान खड़ा करने की तैयारी। ताजिर बरादरी परेशान, सनतकार कशमकश का शिकार हैं। सदर ऑटोमोबाइल एसोसिएशन HM शहजाद ने बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत पहले ही टैक्सेस बढ़ा चुकी है। सनतकार पहले ही परेशान थे, हुकूमत के इस इकदाम से सनतों का भट्टा मजीद बैठ जाएगा। ऑटोमोबाइल की सनत भी तबाही का शिकार है। हुकूमत इन्हें सनतों पर टैक्स लगा रही है जो पहले से ही भारी तादाद में टैक्स अदा करते हैं। हुकूमत जो है मुख्तलिफ टैक्सेस अपने बढ़ा चुकी है। पहले ही आपकी जो मेन जो सनदें हैं जिसमें टेक्सटाइल है वो बर्बाद हो गई है। आपकी जो सीमेंट है वो चिल्ला रहे हैं, आपका जो स्टील है वो चिल्ला रहे हैं। अच्छा, ऑटोमोबाइल पहले ही तकलीफ में थी, जो लोकल वो भी, और जो इम्पोर्टेड है उसको तो बैन कर दिया गया है। अब बात ये कि 10% ये कहकर कि जी हम गुर्बत कम करने की कोशिश करेंगे, हम खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन हम कम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ वज़ीर आज़म साहब से और मौजूदा हुकूमत से अपील करना चाहता हूँ कि भाई वो नए सनदों को आप ढूंढें, नए लोगों को ढूंढें जिनसे टैक्स आप लें। आप तो ये टैक्स उन्हीं लोगों पे डाल रहे हैं जो ऑलरेडी पहले ही आपको बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये हुकूमत आवाम पर सिर्फ टैक्स लगाने के लिए आई है। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने सिगरेट के पैकेट पर भी 20 रुपए टैक्स लगाने का मशवरा दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिगरेट पर टैक्स क्यों नहीं बढ़ाते, आवाम को बीमारियों से बचाना है। जिस सिगरेट के पैकेट की कीमत 100 रुपए है, इसे 200 रुपए का कर दिया जाए। इस सिगरेट को क्यों अवॉइड कर रहे हैं टैक्स? मगर हमें लोगों को बचाना है, इंसानों को बचाना है, टीबी से बचाना है, कैंसर से बचाना है। 20 रुपया पैकेट में बढ़ाओ। जिनके लिए इनको ख्याल है कि वो कम डेट देते हैं, पैसे देते हैं, टैक्स देते हैं, नहीं देते हैं, और जो देते हैं वो कितना देते हैं, ये पार्लियामेंट एक कमेटी बनाए। क्योंकि जब हमने प्राइम मिनिस्टर से बात की, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 200% में आपसे मुत्तफिक हूँ कि इसके ऊपर कितना टैक्स है, इसके लिए कमेटी बननी चाहिए और इस पर टैक्स लगाना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, क्या ये पे इतनी बड़ी माफियाज हैं कि हम पे कंट्रोल करती है?
बिजली आए ना आए बिल जरूर बढ़कर आएगा। आवाम पर एक बार फिर एटम बम गिरा दिया गया। नेपरा ने बिजली 5 रुपये 27 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। फैसले से किया इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब 15 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहबाज सरकार ने महंगाई की गाड़ी मजीद तेज कर दी है। आटा, तेल, घी, अंडे और दालों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। महंगाई की मजमूई शरह 28% तक जा पहुंच रही है। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। एक हफ्ते में 32 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 4 अशिया कीमतों में कमी, जबकि 15 अशिया कीमतों में से कम रहा। तबाही के हफ्ते 10 अवाम की हो गई बस। एक हफ्ते में महंगाई का ग्राफ कितना ऊपर गया, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट ने सब कुछ बता दिया। आटा, घी, तेल, दाल, अंडों की कीमतों में हो शरबा इजाफा। महंगाई की शरह 28% पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 32 अशिया ज़रूरी कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कराची में आटे की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गए। 20 किलो का थैला 200 रुपए तक महंगा होकर 1900 रुपए का हो गया। हैदराबाद में कीमत 1820 रुपए तक पहुंच गई है। अल्लाह ताला खैर और आफियत करे, बाकी हमारे हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत अता फरमाए। पेट्रोल, तेल, आटा, चीनी हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल भी महंगा है, आटा भी महंगा है, गाड़ियाँ भी महंगी हैं। हम जो अपना कारोबार कर रहे हैं सब महंगा हो गया, काम खत्म हो गया भाई। महंगा क्या नहीं है आप ये पूछें, हर चीज़ तो महंगाई है। मेरे ख्याल से 70% तो हर चीज़ में बढ़ चुके हैं। 5 लीटर कुकिंग ऑयल 122 रुपए तक महंगा हुआ, 2770 रुपए तक पहुंच गया। ब्रांडेड घी फी किलो 21 रुपए तक बढ़ गया। दालें भी 13 रुपए तक महंगी हुई। फी दर्जन अंडों की कीमत 7 रुपए 19 पैसे बढ़ गई। और अहम खबर शामिल करते हुए आपको बता रहे हैं कि कोरोना फिर सर उठाने लगा है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद एक शख्स इंतकाल कर गया। NIH के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 435 केसेस रिपोर्ट हुए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने एदाद शुमार पर मबनी रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 24 घंटे के दौरान 13,644 टेस्ट किए गए और मुल्क में इस वक्त कोरोना के 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार दी गई है। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 3.19% बताई गई है। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना ने फिर सर उठा लिया है और कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 435 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NIH के मुताबिक यहां पर आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में कोरोना से मजीद एक शख्स भी इंतकाल कर गया है। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको कोरोना वायरस के हवाले से। 24 घंटे के दौरान 13,000 और से जायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कोरोना के 87 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार दी गई है। खानदान को दाग लग गया। ज़हूर इलाही के पोते ने जरदारी से डॉलर मांगे। चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाहत का दावा। गुजरात में वर्कर्स से खिताब में कहना था, चौधरी ने मुझे कहा है गुजरात वालों को पैगाम देना कि शुजात परवेज़ एक हैं। मैंने कहा आपका पैगाम दे दूंगा मगर लोग अंधे नहीं हैं। तारिक बशीर चीमा ने हमारे ख़ानदान को तकसीम कर दिया। चौधरी की ख़ानदान से कुर्बत होते देखकर कभी जरदारी, कभी शहबाज शरीफ, कभी मौलाना उनके घर पहुंच जाते हैं। चौधरी शुजात को उनके बेटों ने यरगमाल बना रखा है। कहा वक्त आ गया है कि एक भाई के आगे दूसरे के पीछे पुलिस नजर आती है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान से अपना वादा पूरा करेंगे। हमारी खानदान पे एक दाग लग गया उसने कि चौधरी ज़हूर इलाही का पोता उस दिन जरदारी को कहता है कि मुझे भी कुछ डॉलर दे। तो आगे जो जवाब जरदारी ने दिया वो भी कमाल का था। उन्हें कहा तू फिक्र ना कर, तेनू भी डॉलर पहुंच जाना। जरदारी साहब को ये कहा कि हम मरते दम तक आपके साथ। चौधरी शुजात की मौजूदगी में उसने कहा मैं और साले का मरते दम तक आपके साथ। अगर ये मरते दम तक उनके साथ रहने का इरादा रखते हैं तो हमारा तो कोई इरादा नहीं। ये अल्लाह ताला को पता है कि पहले किसने मर जाना। वो जब भी देखते हैं कि चौधरी शुजात साहब थोड़ा सा अपने खानदान की तरफ वापस जाने लगे तो कभी शहबाज शरीफ चला जाता है, कभी जरदारी चला जाता है। जितना उनकी औलाद उनको खराब कर रही है, शायद इतनी खराबी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज ने अडयाला जेल में जाके भी ना देखी। रोज टीवी पे देखते हैं वो एक शहबाज शरीफ के साथ खड़ा है जिसका गुजरात की सियासत से तल्लुक ही कोई नहीं, और एक जाके FIA से अपनी जमानतें करवा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।